South Korean tech giant Samsung Electronics has reported its highest ever sales for 2020. Samsung Electronics could be summed up as bittersweet as it releases its provisional earnings report on Tuesday. And Korea's Samsung Electronics will merge its mobile and consumer electronics division as it focuses more on growing its logic chip businesses. इस पिक्चर में आप दो बिल्डिंग्स देख रहे हो, द बुर्ज खलीफा एंड द पेट्रोनस टावर। ये दोनों ही बिल्डिंग दुनिया की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि दोनों बिल्डिंग को किसने बनाया तो क्या आप मुझे आंसर बता पाओगे? ये बिल्डिंग को बनाया है द फेमस सैमसंग कंपनी ने। आप ज़रूर शॉक्ड हो गए होंगे ये सुनने के बाद, राइट? दोस्तों, सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे बड़ी कंपनी। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ आखिरकार सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है। सैमसंग की शुरुआत 1938 में हुई थी। ली चुल इनके फाउंडर थे जो कि कोरिया में बॉर्न हुए थे। ये कंपनी स्टार्टिंग में एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसमें 40 एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे। ये ट्रेड किया करते थे नूडल्स, शुगर और वुल में। 1950 में ये कंपनी ने अपने इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज़ और रिटेल में बिजनेसेस एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। फिर लेट 1960 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी फर्स्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी लॉन्च की थी 1970 में। फिर 1983 के आते आते इन्होंने खुद का कंप्यूटर लॉन्च किया जो कि विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और आगे था। 1990 में सैमसंग ने एक्सपैंड किया इंटरनेशनली और कुछ ही टाइम में ये कंपनी सबसे बड़ी और वर्सेटाइल कंपनी बन गई दुनिया भर में। आज के तारीख में सैमसंग सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। आज हम में से एक ना एक जन कोई ना कोई सैमसंग का सामान ज़रूर यूज़ कर रहा है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टेलीविज़न हो या कोई स्मार्ट मोबाइल हो। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक के हर एक क्षेत्र में मौजूद है। अभी एक क्वेश्चन ये है कि सैमसंग आखिरकार है कितना बड़ा, तो इसके लिए मैं आपको सैमसंग के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सिंस 1993 सैमसंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है सैमसंग चिप का। यहाँ तक कि जो इनिशियल में आईफोन्स प्रोड्यूस हुए थे वहाँ भी ओरिजिनल सैमसंग की चिप ही लगा करते हैं और मोस्टली दुनिया में सैमसंग की ही बनाए हुए चिप यूज़ किया करते हैं हर एक मोबाइल में। 2011 में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बनी स्मार्टफोन की। From 2006, Samsung has remained the largest manufacturer of LED TVs. Samsung में 5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इवन गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा। 1993 में सैमसंग ने $2 मिलियन फूबो क्लोथिंग ब्रांड में इन्वेस्ट किए थे, जिसका अच्छा रिजल्ट भी उन्होंने देखा। फूबो ने आगे जाके $6 बिलियन रेवेन्यू में जमा किए थे। फिर अभी हम जानेंगे कि सैमसंग फाइनेंस के मामले में कितना बड़ा है, कि क्या इनका रेवेन्यू रह चुका है। सैमसंग ने 2014 में $305 बिलियन का रेवेन्यू देखा। अगर हम इसे कंपेयर करें तो उसी साल 2014 में एप्पल ने $183 बिलियन का रेवेन्यू जमा किया था और गूगल ने $66 बिलियन का रेवेन्यू जमा किया था। अभी इस कंपैरिजन से आप समझ चुके होंगे कि जो फाइनेंस के मामले में सैमसंग कितना बड़ा है। आप ये शॉक होंगे सुन के कि साउथ कोरिया की जो GDP है उसमें अकेले 17% कंट्रीब्यूशन सैमसंग से आता है। तो अभी हम जानेंगे कि सैमसंग आखिरकार इतना पैसा कैसे कमा पा रहा है। एक्चुअली इसका एक डीप सेंस भी बनता है क्योंकि सैमसंग के 80 डिफरेंट बिजनेसेस है। ये जो बिजनेसेस है वो कमर्शियली और लीगली इंडिपेंडेंट है, बट यूनिफॉर्मली वो एक सिंगल फिलॉसफी में काम करते हैं। बट फ्रॉम दिस सैमसंग हैज़ अ लॉट क्रेजियर बिजनेसेस। सैमसंग यहाँ तक ही नहीं रुकती। सैमसंग की अपनी एक ब्रांच है सैमसंग टेकविन, जो कि सर्वेलेंस, एरोनॉटिक्स, ऑटोमेशन और वेपन टेक्नोलॉजी में डील करती है। सैमसंग ने अपने खुद के वेपन्स भी डेवलप किए, जैसे कि एक रोबोट जो कि साउथ कोरिया के मिलिट्री के लिए बनाया गया था। ये ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे तैनात है। सैमसंग के अपने खुद के मिलिट्री टैंक्स भी है जिसका नाम है कैनाइन। ये मिलिट्री टैंक्स बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी के और एडवांस्ड है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्री की बात की जाए तो इनकी जो शिप बिल्डिंग कंपनी है ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनी में शुमार है। इनका साइज़ 400 मिलियन स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़े शिप्स बनाते हैं। आप इस इमेज में देख ही सकते हो। आज सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि सैमसंग अपनी खुद की सिटी भी चला रहा है। इस सिटी में सैमसंग अलग अलग तरीके के बिजनेस करता है, जैसे कि सैमसंग क्लोथिंग, सैमसंग रोबोटिक्स, ड्रोन्स और वर्चुअल रियलिटी। आपको याद ही होगा जब मार्केट में VR आया था तो सैमसंग ही वो कंपनी थी जिसने प्रॉपरली वर्चुअल रियलिटी को रियलिटी में बदला मोबाइल के लिए, और लोगों ने इसे पहचाने भी और लोगों ने इसे पसंद भी किया।
आज आपको एहसास हो रहा होगा कि जितना आप सैमसंग के बारे में जानते थे वो बहुत कम था। सैमसंग एक्चुअल में बस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है, बट एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। सैमसंग बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, जैसे कि जेट इंजन्स, स्काई स्क्रैपर डेवलप करना, मेडिकल रिसर्च, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इवन जू पार्क और इत्यादि। ये लिस्ट चलती ही रहेगी दोस्तों। सैमसंग बहुत ज़्यादा बिजनेसेस में है। सैमसंग हर साल $100 मिलियन में एनजीओज़ को कंट्रीब्यूट करता है। अभी हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। हम सैमसंग से क्या सीखते हैं? हम सैमसंग से ये सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन पे बिलीव करो और पेशेंस रखो और इनोवेटिव रहो। सैमसंग जो कि एक सिंपल से इंसान ने डेवलप किया था फ्रॉम ग्रॉसरी स्टोर, आज यहाँ तक जा पहुँचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।